इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है सीड है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग के 2 पार्ट हमने पहले देखे हैं, ये थर्ड पार्ट है। और इस थर्ड पार्ट में हम लोग सीड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फ्रूट को डिस्कस करेंगे। जो सीड होता है बच्चे, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। क्या होता है? ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, राइट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं? कौन कौन से? जैसे हम बोल सकते हैं सीड का पार्ट होता है सीड कोट होता है। क्या होता है? सीड कोट होता है। और क्या इसका पार्ट रहता है? इसका एम्ब्रियो रहता है ना, एम्ब्रियो रहता है इसका। और क्या बोल सकते हैं? एंडोस्पर्म होता है सीड का पार्ट। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। और क्या रहता है इसका? पेरिस्पर्म रहता है। क्या रहता है? पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म जो है अभी बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चे। अब सीड कोड डिराइव्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट टू एन। सीड कोड का जो पोलाइडी होता है वो 2n होता है और डिराइव्ड होता है किससे? आपके इंटेगुमेंट से। ठीक है। एम्ब्रियो के 2 पार्ट हैं, जैसे आप बोल सकते हो, एक आपका क्या आता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एक आता है कॉटिलिडेंस। एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक आता है आपके पास कॉटिलिडेंस। ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसमें हम बोल सकते हैं कॉटिलिडन में आपको क्या मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। और इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे? एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल्स, हाइपोकोटाइल देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे। अब ये इसका जो क्रक्स है ना, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और हम बोलते हैं कि एंडोस्पर्म जो होता है ये नॉट प्रेजेंट इन ऑल सीड्स, है ना। किसी में जैसे आपके डाइकॉट में ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे पेरिस्पर्म बचता है, फिर जो पीछे बच जाता है ना एंडोस्पर्म, उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। हम बोल सकते हैं परसिस्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। क्या है ये? परसिस्टेंट पार्ट ऑफ, परसिस्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, persistent part of nucleus around the embryo sac, around the embryo sac, around the embryo sac। ठीक है बेटा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? पेरिस्पर्म किसकी सीड में होता है? जैसे आपका हो सकता है बीट, ब्लैक पेपर। क्या हो सकता है? बीट हो सकता है, ब्लैक पेपर हो सकता है, ब्लैक पेपर। ठीक है बेटा। तो इनमें, इनके सीड में न्यूक्लियस पार्ट बचा रह जाता है जिसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्लियर है बच्चे। अब डेवलपमेंट थोड़ी सी देख लेते हैं, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है बेटा। इसकी डेवलपमेंट जो है थोड़ा आप लोग देख सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड आप लोग बोल सकते हो। ओव्यूल से क्या बनता है? ओव्यूल से क्या बनेगा? फर्टिलाइज होके सीड बनेगा, है ना। तो सीड कोट एम्ब्रियो, राइट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? सीड में 10 to 15% वाटर होता है आफ्टर डिहाइड्रेशन। वाटर कंटेंट डिक्रीज करने के बाद भी 10 to 15% डॉर्मेंट स्टेट में क्या होता है? वाटर होता है सीड में। तो अब हम बोलते हैं कि ये जो सीड है, जब हम इसको ड्राई कर देते हैं तो इसके अंदर 10 to 15% वाटर रहता है। फिजियोलॉजिकली इसको क्या कर देते हैं हम लोग? सीड को फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली क्या कर देते हैं? इसको हम लोग इनएक्टिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं, है ना बच्चे। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं? सीड डॉर्मेंसी। अब सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करने के लिए कोई हार्मोन? एब्सिसिक एसिड है, प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड। और इसको ब्रेक करने के लिए, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, सीड डॉर्मेंसी कौन ब्रेक करेगा? तो ब्रेक कब करना है? जब उसको जर्मिनेट करना है। तो ब्रेक करने के लिए आपका कौन सा होगा? जिबर्लिक एसिड। तो इसका मतलब जिबर्लिक एसिड सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देगा और हमारा सीड जो होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा, है ना बच्चे। कितनी बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ओव्यूल से फर्टिलाइज होके क्या बनता है हमारे पास? ओव्यूल से फर्टिलाइज होके क्या बनेगा हमारे पास? सीड बनेगा। और सीड को हम लोग ड्राई करते हैं, 10 to 15% मॉइस्चर रहता है, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव कर देते हैं हम लोग, उसको गोदाम में रख लेते हैं। और सीड डॉर्मेंसी कहते हैं उसको, जब हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी इनएक्टिव कर देते हैं सीड की, तो सीड डॉर्मेंसी कहलाता है। अब उसके लिए सीड डॉर्मेंसी को मेंटेन करके कौन रखेगा? एब्सिसिक एसिड। और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन करेगा? है ना, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन करेगा? जिबर्लिक एसिड। ये प्लांट हार्मोन है और सीड हमारा जर्मिनेट हो जाएगा जब सॉइल के कांटेक्ट में आएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, है ना बेटा। एडवांटेजेस क्या होती हैं? सीड वेरिएशंस आती हैं इसमें। सीड ड्राई डॉर्मेंट डिहाइड्रेट बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं फार्मर, ताकि वो कैन यूज इन द नेक्स्ट जनरेशन्स। ठीक है। वाइबिलिटी ऑफ सीड्स जो होता है ना बच्चे, जैसे वाइबिलिटी ऑफ सीड जो होता है, मैक्सिमम टाइम अप टू विच सीड जर्मिनेट।
जैसे कुछ सीड होते हैं लॉन्ग वायबल होते हैं, आप बोल सकते हो जैसे लुपिनस एक लुपिनस आर्टिकस सीड होता है, ठीक है। ये क्या रहता है, ये जो होता है ये सीड एग्जीक्यूट होता है, ये सीड जो होता है एक्सकवेट रहता है ना, कौन से रीजन में, आर्कटिक रीजन में, कौन से रीजन में, आर्कटिक रीजन्स में। सीड वायबल ड्यू टू लो टेम्परेचर, है ना, फ्रीज है, वायबल है, बट लो टेम्परेचर में अपने आप को इसने क्या कर दिया है, डॉर्मेंट कर दिया है। तो जर्मिनेट ऑफ फ्लावर मतलब कब ये जर्मिनेट कर रहा है, अराउंड 10,000 ईयर के बाद भी ये जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। कौन सा, लिपिनस सीड बोल रहा है। फोनिक्स, फोनिक्स डेक्टिलीफेरा, डेक्टाइलीफेरा, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा एक ऐसा प्लांट है, ये आपको मिलेगा डेड सी के सराउंडिंग में, है ना, मतलब किंग हार्ड पैलेस। तो ये कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, डेट हो गया, जैसे पाम हो गया जैसे आपका, ठीक है। तो ये कम से कम अराउंड 2000 ईयर बाद भी जर्मिनेट कर सकता है, 2000 ईयर के बाद भी जर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि डेड सी में हाई साल्ट था, इसने अपने आप को डॉर्मेंट कर दिया। जैसे डेड सी का लेवल कम हुआ तो सीड जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो गया, तो मतलब 2000 ईयर बाद भी ये जर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ टिनी सीड्स जो होते हैं, जैसे एक ट्री पे 1000 फ्लावर होंगे, एक फ्लावर पे 10 पिस्टल होंगे, या एक पिस्टल पे 1000 ओव्यूल होंगे, तो सम प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड, राइट। जैसे ओरोबेंकी हो गया, स्टेग्मा हो गया, फीकस हो गया, ऑर्चिड हो गया, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद। अब बच्चे हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रूट देख रहे हैं ना। फ्रूट क्या होता है, ये सीड देखा, अब हमारे पास फ्रूट होता है। तो फ्रूट क्या है बच्चे, फ्रूट क्या होता है, राइप एंड ओवरी, है ना, राइप एंड ओवरी, राइप एंड ओवरी जो है वो क्या आपका फ्रूट कहलाता है ना। हाउ फ्रूट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। हाउ फ्रूट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चे। फर्टिलाइजेशंस के टाइम ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, ओवरी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट। ठीक है बच्चे, देखो अब जैसे हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, और ये इसकी ओवरी आ गई, है ना। इसको आप लोग पेरिकार्प भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, वॉल ऑफ ओवरी, क्या है, वॉल ऑफ ओवरी। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं इसकी लेयर के बेस पे। अगर पेरिकार्प फ्रूट वॉल में सिंगल लेयर है, अगर पेरिकार्प फ्रूट वॉल में सिंगल लेयर है, कैसी लेयर है, सिंगल लेयर है, तो कौन सा फ्रूट बनेगा, ड्राई फ्रूट बनेगा, कौन सा फ्रूट बनेगा, ड्राई फ्रूट बनेगा, ठीक है बच्चे। पी मस्टर्ड एग्जांपल आपकी आ जाती है, पी मस्टर्ड मतलब ड्राई फ्रूट बनेगा। अगर इसके बाहर जैसे आपके पास ये पहले हम कंडीशन ओवरी की ऐसी बोल रहे थे, तो अगर ओवरी की कंडीशन कैसी हो सकती है, 1 2 3, ठीक है बच्चे, 3 लेयर्स, मतलब जैसे सम फ्रूट्स वॉल इन लेयर्स, मतलब बाहर क्या आ गई, एपिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प, और इसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। तो मतलब क्या होगा, फ्लैशी फ्रूट कहलाएगा, मोर देन 1 लेयर्स दैट इज नोन एज फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट कहलाएगा। बात समझे बच्चे, जैसे आपका ऑरेंज हो सकता है, मैंगो हो सकता है। अब आपके पास आता है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, क्या आता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। एक हमारे पास आता है बेटा ट्रू फ्रूट, क्या आता है, ट्रू फ्रूट। एक आएगा हमारे पास फॉल्स फ्रूट, और एक हमारे पास आएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब आपको पता होना चाहिए ट्रू फ्रूट कौन सा होता है, पार्थिनोकार्पिक, ये पेपर में आता है आपको, ठीक है। जो आपका ट्रू फ्रूट होता है डेवलप फ्रॉम ओनली ओवरी, कहाँ से बनेगा ये, डेवलप फ्रॉम ओनली
ओवरी से ही बनेगा, ओवरी के राइप होने से फ्रूट कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू फ्रूट। ये क्या है, डेवलप फ्रॉम ओवरी प्लस थैलेमस, डेवलप फ्रॉम ओवरी प्लस थैलेमस, जैसे एप्पल होता है आपका वो, ठीक है। तो जैसे आपका एप्पल हो गया, ऑर्चिड केशव हो गया है ना, केशव, एप्पल हो गया आपका, स्ट्रॉबेरी हो गई आपकी, है ना बच्चे, क्लियर है। तो ये एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होता है, जैसे सीडलेस जिसको बोलते हैं, बनाना, टोमेटो, तो ये आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आ जाते हैं। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ तक आप लोगों ने फ्रूट्स का भी देखा। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे एपोमिक्सिस क्या होता है। तो एपोमिक्सिस के केस में आपके पास शायद से यहाँ पर दिया हुआ भी था, पॉलीएम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो और एपोमिक्सिस क्या होता है, देखना बच्चे, ये आ गया आपकी। स्पेशल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस बोलते हैं या एगोस्पर्मी बोलते हैं, मतलब सीड आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बात याद रखना बच्चे, ठीक है। इट मे डेवलप्ड इनटू डिप्लॉयड एग सेल्स, ये कहाँ से बनेगा, डिप्लॉयड एग सेल से बनेगा। एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डिप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो बनेगा बिना किसी फर्टिलाइजेशन पे। इफ सेल ऑफ न्यूक्लियस में डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड पुश्ड इनटू द एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक एग सेल्स, मतलब जो 2n बनाते हैं, और उससे क्या बन जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन से न्यू यंग वन बन जाता है। यहाँ पे गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है बच्चे। तो ये आपकी एपोमिक्सिस की 3 लाइनें आपको याद रखनी है। कंडीशन आती है आपके पास पॉली एम्ब्रियोनी, है ना। कौन सी कंडीशन आती है, पॉली एम्ब्रियोनी, जो इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है ना। तो पॉली एम्ब्रियोनी देखो बच्चे, ये भी एक स्पेशल रिप्रोडक्शन है। स्पेशल रिप्रोडक्शन में एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस में आपने देखा कि जो एग होता है वो 2n होता है, और न्यूसिलस से ही 2n एग बनता है ना। और वो 2n एग जो होता है वो माइटोसिस करके आगे क्या बना देता है, लार्ज नंबर ऑफ एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक। स्पेशल रिप्रोडक्शन किस में, पॉली एम्ब्रियोनी में आप लोग देखोगे। तो पॉली एम्ब्रियोनी में इफ़ मोर देन वन एग में फॉर्म एन एम्ब्रियो सेक, एक से ज़्यादा एग क्या कर देंगे, एम्ब्रियो सेक बनाएंगे। जैसे पहले क्या होता था, एक ही एग एम्ब्रियो सेक बनाता था। इफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक फॉर्म इन एन ओव्यूल, अदर सेल्स लाइक साइनेर्जिड्स आर न्यूक्लियस डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, मैंगो हो गया, अनियन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सब क्या होती है, पॉली एम्ब्रियोनी होती है। तो ये आप डेफिनेशन इसकी याद रखेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आप लोगों को क्लास में मैंने करवाए थे, और वो आप लोग अच्छे से उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हो, बट सभी बच्चों के लिए बड़ा कंपलसरी है कि एक बार ये पूरा सीक्वेंस इसका जाके देखें, ठीक है। और सब बच्चों को हेल्प हो जाएगी सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे।